हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आप पिछली वीडियो देखकर आए हो तो एट दिस पॉइंट आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना आ चुका है और उस डेटाबेस को आपको एक यूआई सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी कि टेबल प्लस के थ्रू कनेक्ट करना भी आ चुका है। तो बेसिकली इसके बाद जो चीज़ें होती है इंटरव्यू वाइज या आप कहीं भी जाओ वो होता है टेबल्स बनाना डेटाबेस के अंदर। और उस टेबल्स पे जो डेटा ऐड होता है थ्रू आर वट एवर प्रोडक्ट वी हैव बिल्ट, ठीक है, उस चीज पे क्वेरी करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज होता है उसको एसक्यूएल कहते हैं। अभी क्या है कि जब आप किसी टेबल को बनाते हो तो उसको बनाने के लिए आपको उस टेबल की डेफिनेशन लगती है। डेफिनेशन इन द सेंस कि उस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स प्रेजेंट होंगे और जिस क्वेरी के थ्रू वो टेबल बन के आती है उस चीज को कहते हैं हम लोग डीडीएल। ठीक है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लेयर। ठीक है, जो कि एक क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू बनती है। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस सीरीज मैं इस सीरीज में 3 टेबल्स यूज करूंगा जिसके डीडीएल्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं इधर पे वो कौन कौन से हैं। साथ में मैं इधर W3 स्कूल्स भी खोल दे रहा हूँ ताकि कोई क्वेरी जो मैं बताना चाहूँ या फिर कोई क्लॉज जो मैं बताना चाहूँ एसक्यूएल का वो मिस ना हो जाए। सबसे पहले जो डीडीएल मैंने रख रखा है वो एक कस्टमर्स टेबल का है। ठीक है, मतलब अगर आप एक दुकान हो जो चीजें बेचता है या फिर आप लेट से जोमेटो हो या स्विगी हो या कोई भी कंपनी हो वो ट्राइंग टू सेल समथिंग D2C, तो आपको कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन का एक टेबल लगेगा ही लगेगा। अभी क्या है, जैसे इस पे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सिटी, स्टेट, कंट्री, क्रिएटेड एट, ये सारी चीजें मैं इस टेबल पे स्टोर कर रहा हूं। अब अगर आप इस क्लॉज को समझने का, इस क्वेरी को समझने का कोशिश करो तो इधर पे इसका सिंटैक्स बेसिकली कुछ इस टाइप का है। क्रिएट टेबल एंड देन यू गिव योर टेबल नेम। ठीक है, और टेबल नेम देने के बाद आप एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर आप अलग अलग चीजों के टाइप लिख रहे हो। ठीक है, जैसे कि इधर पे हो गया, मेरे को आईडी देनी थी तो कस्टमर आईडी मैंने लिख दिया सीरियल प्राइमरी की। अब प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक टेबल का। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं कि कस्टमर टेबल है तो कस्टमर आईडी उसकी प्राइमरी की होगी। ठीक है, इस पूरी टेबल में अगर एक कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करता है 1234, तो उसके अगेंस्ट आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। 1234 नाम की कस्टमर आईडी से आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं मिल सकते। एज इन प्राइमरी की में कभी डुप्लीकेट्स नहीं होते। जनरली सीरियल हम लोग लिखते हैं ताकि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद कॉमा देके आप चीजें लिख सकते हो। फर्स्ट नेम, जैसे इधर पे लिखा है varchar 50। अब varchar बेसिकली होता है स्ट्रिंग एंड 50 इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो 50 कैरेक्टर्स लॉन्ग का उसका फर्स्ट नेम हो सकता है। सिमिलरली मैंने सब चीज लिख रखा है ऐसे। अगर आप क्रिएटेड एट देखो तो इधर पे दिखेगा टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। ये इसलिए रखते हैं हम लोग क्योंकि कई बार जब हम इंटरप्राइज में कुछ काम कर रहे होते हैं, मान लो हम कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमें जानना है कि वो ऑर्डर कब प्लेस हुई। तो जो भी करंट टाइम स्टैम्प होता है यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ द क्वेरी का टाइम, उस टाइम पे हम लोग उसका क्रिएटेड एट स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं इधर पे तो आपको दिखेगा कि एक क्रिएट टेबल बन के फंक्शन चल चुका है, लेकिन टेबल्स में हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप इधर रिफ्रेश करोगे तो टेबल दिख जाएगा। कस्टमर, अभी देखिए एक ब्लैंक टेबल है। कस्टमर आईडी, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सिटी, स्टेट, कंट्री, क्रिएटेड एट। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे जाके देखो तो आपको दिख जाएगा इस सब चीज का मतलब डेटा टाइप, वैरकैर 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 एंड टाइम स्टैम्प। अब क्या है कि इस पे मैं चाहता हूं डेटा इंसर्ट करना। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी आपका है, फिर इधर पे ब्रैकेट देके जो भी आपकी कॉलम्स की वैल्यू है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और फिर राउंड ब्रैकेट पे पर रो की एंट्री होती है। लेट से कॉमा सेपरेटेड रोज, फिर इधर पे एक और कॉमा देके एक नया राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर वापस से कॉमा सेपरेटेड नेक्स्ट रो। इस टाइप का सिंटैक्स फॉलो होता है इंसर्ट इनटू का। ये डेटा इंसर्ट करने के काम आता है।
इसको अगर मैं इधर कमेंट कर दूं तो मैंने एक सैंपल डेटा लिख रखा है, वो मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर आप इसका सिंटैक्स देखो तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, मैंने जो सब कॉलम्स डालने थे उसकी वैल्यू डाली, और उसके बाद उसके अगेंस्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके, क्योंकि ये सारे वैरचर थे, एक एक करके सारी वैल्यूज डाल दी। अब अगर इस चीज को आप एग्जीक्यूट करते हो तो देखो आपको इधर पे दिखेगा इंसर्ट 0 15 15 रोज इफेक्टेड। ठीक है, अब अगर इसको रिफ्रेश करके मैं वापस से कस्टमर्स का डेटा चेक करूं तो मेरे को दिख रहा है कि ये सारे रो इंसर्ट हो गए। गौर करने वाली चीज इधर पे ये है कि क्रिएटेड एड सारा उसी टाइम का था जिस टाइम पे मैंने ये चीजें, ये डेटा इंसर्ट किया है, और कस्टमर आईडी मैंने मैन्युअली इंसर्ट नहीं की, कस्टमर आईडी अपने आप इंसर्ट हुई है क्योंकि उधर पे हमने एक सीरियल देके रखा था। करेक्ट। सिमिलरली मैं दो और टेबल्स ले लेता हूं। एक हमारा टेबल होगा प्रोडक्ट का, और उस पे मैं डेटा इंसर्ट कर देता हूं। सिमिलरली मैंने एक और टेबल क्रिएट किया ऑर्डर्स का। देखिए, इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पे हम लोग चेक्स लगा रहे हैं इधर पे, यानी कि स्टेटस varchar 20 चेक कर दिया मैंने कि स्टेटस पेंडिंग, शिप, डिलीवर्ड और कैंसिल्ड में ही होना चाहिए। अगर इसके बाहर आप कुछ इंसर्ट करने जाओगे इंसर्ट इनटू पे तो वो चीज नहीं होगी। इधर पे क्वांटिटी पे भी हमने चेक लगा दिया कि क्वांटिटी 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, टोटल प्राइस पे हमने डेसिमल डाल दिया कि डेसिमल अलाउ करेंगे हम लोग। और इधर पे आप देखो तो ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कस्टमर्स कस्टमर आईडी, यानी कि ये एक टेबल नेम है, और ये कस्टमर आईडी जो इधर पे स्टोर हो रहा है वो कस्टमर टेबल के आईडी कॉलम को रेफरेंस कर रहा है, और इधर पे जो प्रोडक्ट आईडी स्टोर हो रहा है वो प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी कॉलम को रेफरेंस कर रहा है। यानी कि ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी सर्व कर रहे हैं एज अ फॉरेन की फॉर कस्टमर टेबल एंड प्रोडक्ट टेबल। इस पे अगर मैं डेटा इंसर्ट कर देता हूं तो रिफ्रेश करके आप देखोगे तो हमारे पास तीनों टेबल्स हमारे पास बन के आ गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग कस्टमर टेबल पे फोकस करते हैं। अब जनरली मैं क्या करता हूं, जब भी क्वेरी लिखने जाता हूं तो ऐसे बार बार रेफरेंस करने के बदले हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट से करता हूं। क्वेरी लिखने का सबसे बेसिक स्टेटमेंट होता है सेलेक्ट, विच इज लाइक द प्रिंट स्टेटमेंट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मतलब कि अगर लेट से मैं इधर पे लिख देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, और ये क्वेरी चलाता हूं तो मेरे पास ये टेबल निकल के आ गई जो मैंने उधर पे बनाई थी। अब इधर पे आप देखोगे तो सारे जितने हमारे लोग हैं इनके नाम अलग हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूयॉर्क को बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉस एंजलिस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि सिटी वाइज देयर आर डुप्लीकेट्स। ठीक है, डुप्लीकेट्स इन द सेंस अगर मैं देखूं तो इधर पे 15 रोज एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट। और मैं अगर सेलेक्ट करता हूं, मैं एक क्वेरी लिख रहा हूं इधर पे काउंट, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टेट, सेलेक्ट काउंट ऑफ सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो हमें 15 मिल रहा है क्योंकि 15 सिटी है। लेकिन अगर लेट से मैं काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी लिख देता हूं सेम तरीके से तो हमें 13 मिल जाएंगे। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि लेट से वापस से अगर मैं सेलेक्ट स्टार करता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि ऐसी दो एंट्री थी जो न्यूयॉर्क को बिलोंग करते थे और दो लोग थे जो लॉस एंजलिस को बिलोंग करते थे और बाकी सब अलग अलग जगह को बिलोंग करते थे। मतलब कि
इससे सबसे पहला चीज जो हमारा आता है वो है सेलेक्ट वर्सेस सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बेसिकली क्या करता है, जाके सेलेक्ट कर लेता है सारी यूनिक वैल्यूज। अगर कभी भी आपको सिटी पे जाके देखना था कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, तो आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी करके देख सकते हो। तो जैसे आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कर लिया और आपके पास आ गया, तो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करके लाना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोकेशन वाइज फिल्टर कर रहे होते हैं, अगर हम लोग किसी इंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं। अब मेरे को कोई सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को न्यूयॉर्क के लोगों को एक पर्टिकुलर चीज ही दिखानी है, ठीक है, और मेरे को लेट से लॉस एंजलिस के लोगों को एक पर्टिकुलर चीज ही दिखानी है। तो मैं सिटी वाइज फिल्टर करके चीजें चाहूंगा। जहां भी सिटी वाइज फिल्टर करने की बात आती है, वहां पे स्टेटमेंट जो आता है उसका नाम है वेयर। वेयर कंडीशन का सिंटैक्स कैसा होता है, मोस्टली सारे बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज का सिंटैक्स कुछ इस तरह चलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन देन ग्रुप वेयर कंडीशन। अब अगर लेट से मेरे को वो लोग चाहिए जो सिर्फ न्यूयॉर्क पे रहते हो, ठीक है, तो मैं इधर पे ये लिख सकता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर स्टेट इज इक्वल टू NY। अगर मैं इधर पे छोटा NY लिख देता तो मुझे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहा है। पर अगर लेट से इधर पे मैं कैपिटल स्टेट के बदले स्मॉल स्टेट लिख देता, तो मुझे ये सेम क्वेरी मिल जाती जो थोड़ी देर पहले मिली। इससे हमें ये चीज पता चलता है कि जो भी आप किसी कोट्स के अंदर डाल के लिख रहे हो, वो वैल्यू की कंपैरिजन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग होगी, बट बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब कि आप किसी चीज को, अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी में कस्टमर्स कैपिटल लिख रहा हूं तो भी वो चलेगा, कस्टमर स्मॉल लिख रहा हूं तो भी वो चलेगा। अभी आपने जैसे सेलेक्ट स्टार करके देखा तो आपको पता चल गया कि हम लोग रीड कैसे कर सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रड ऑपरेशंस के बारे में बताया था। क्रड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। अब क्रिएट करना मैंने आपको इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के थ्रू दिखाया, रीड करना आपको सेलेक्ट स्टार के थ्रू पता है, हम कर सकते हैं। अगर हमें अपडेट करनी है कोई वैल्यू, तो उसका सिंटैक्स होता है अपडेट टेबल नेम सेट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। अगर ये सिंटैक्स को मैं फॉलो करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर से जो मेरे को टेबल मिली थी उस पर मैं अपडेट करना चाहूं, ठीक है, कि जो लोग भी शिकागो को बिलोंग करते थे, मैं चाहता हूं उनकी एंट्री लॉस एंजलिस के अंदर आए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं एक अपडेट कस्टमर्स सेट सिटी इज इक्वल टू लॉस एंजलिस कॉमा स्टेट इज इक्वल टू कैलिफोर्निया वेयर सिटी इज इक्वल टू शिकागो। तो आपको दिखेगा कि ये स्टेटमेंट चलते ही इधर पे आ गया अपडेट वन रो इफेक्टेड। अब अगर मैं कस्टमर्स टेबल से वापस सेलेक्ट करता हूं, तो जो हमारे पास शिकागो बोल के एंट्री हुआ करती थी वो शिफ्ट हो गई होगी लॉस एंजलिस में, ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो बॉब की एंट्री थी। अब अगर मैं वापस से सेलेक्ट करता हूं इधर पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये क्वेरी चलने पे हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट सिटीज आ गए, जो आप देख सकते हो कि 12 ही है, पहले 13 थे, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक एसक्यूएल सिंटैक्स इस तरीके से चलते हैं। अगर मेरे को कुछ चीज सेलेक्ट करनी है, कुछ चीज किसी फिल्टर कंडीशन के बेसिस पे सेलेक्ट करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
अब चीजें होने लगती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट, क्योंकि अभी आपको क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना भी सिमिलरली आ ही जाएगा। डिलीट का सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, ठीक है। तो इससे आप कोई भी रो डिलीट कर सकते हो अगर आप चाहो तो क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना आपको आ गया। उसके बाद चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने लगती है जब हमें मिलता है ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। ग्रुप बाय बेसिकली होता क्या है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे को मल्टीपल रोज सेलेक्ट करने हैं और एक कॉलम के बेसिस पे डेटा को ग्रुप कर देना है। मतलब कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ग्रुप बाय कंडीशन में क्या होता है कि आप एक कॉलम के हिसाब से एग्रीगेशन करते हो और दूसरे कॉलम को आपको ग्रुप बाय में डालना पड़ता है। इसका मतलब समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहूंगा इस टूल पे, ड्राइंग टूल पे। लेट्स से अगर मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूं, ठीक है। एक्सेल पे आई हैव द ऑप्शन टू मर्ज टू सेल्स सच दैट वो एक रो को कॉमनली शेयर करे। मतलब कि लेट्स से मैं इधर पे लिखता हूं इलिनॉय, तो मेरे पास ऑप्शन है इधर पे मैं शिकागो लिखूं और मैं इधर पे स्प्रिंगफील्ड लिखूं। अब इधर पे पॉइंट इज कि ये हो सकता है रो नंबर 1 हो और ये हो सकता है रो नंबर 2 हो, ठीक है। और रो नंबर 1 और 2 के लिए इलिनॉय जो है एक दूसरे को शेयर कर रहा है, एंड दिस थिंग इज वेरी मच पॉसिबल इन एक्सेल। लेकिन मैं अगर एसक्यूएल में सेम चीज करना चाहूं तो मैं वो चीज इधर नहीं कर सकता। एसक्यूएल में सेम चीज मेरे को इस तरीके से करनी ही करनी पड़ेगी। तो मेरे बताने का ये मतलब है कि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आप कॉमन शेयरिंग वैल्यूज को मर्ज करके अक्रॉस रोज दिखा सकते हो। मतलब कि अगर लेट्स से मेरे पास एक रो ऑफ डेटा था जिसपे सिटी का नाम था शिकागो, तो उसके स्टेट का नाम इलिनॉय मैं शेयर कर सकता हूं उसके नीचे वाले रो से सेल मर्ज करके। बट ये सेम चीज अगर मैं एसक्यूएल में ट्राई करने जाऊंगा तो वो चीज नहीं होगा। एसक्यूएल में आपको कुछ इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा कि हर रो के लिए हमें वैल्यू शेयरिंग अलाउड नहीं है अक्रॉस रोज। इस वजह से मान लो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम सिटी वाइज अपने टेबल को ग्रुप कर रहे हैं तो हमें शिकागो और स्प्रिंगफील्ड का भी कुछ करना पड़ेगा। लेट से मैं लिखने जाऊंगा इधर सेलेक्ट स्टेट कॉमा सिटी फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय स्टेट। तो ये क्वेरी मुझे एग्जीक्यूट करने नहीं मिलेगी, मुझे एक एरर मिलेगा। लेट से मैं सेम तरीके से इधर पे लिखने की कोशिश करता हूं, सेलेक्ट स्टेट कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय स्टेट। ये रन करने पे आपको दिख रहा होगा कि कॉलम्स कस्टमर डॉट सिटी मस्ट अपीयर इन ग्रुप बाय क्लॉज और बी यूज्ड इन एन एग्रीगेट फंक्शन। अगर आप इसको भी ग्रुप बाय में डाल दोगे तो आपके पास वही 12 एंट्रीज आ जाएगी जो थी, ठीक है। क्योंकि इधर पे इसने स्टेट को लिया, सिटी को लिया, आपस में ग्रुप कर दिया और उसके बाद दिखा दिया कि ऐसी कितनी यूनिक रिकॉर्ड्स प्रेजेंट थी टेबल पे। लेकिन अगर लेट से मैं इधर पे काउंट ऑफ सिटी लेने जाऊंगा फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय और बिना ग्रुप बाय लिखे लेने जाऊंगा, सेलेक्ट सिटी स्टेट कॉमा काउंट ऑफ सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। तो मुझे इधर पे एक एरर मिलेगा, कस्टमर्स डॉट स्टेट मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज और यूज्ड इन एन एग्रीगेट फंक्शन। इसका रीजन ये है कि मैंने इलिनॉय, ये वाला जो इलिनॉय था ऊपर वाला और ये वाला जो इलिनॉय था, इन दोनों को कंपाइल करके एक बना दिया। लेकिन अब इधर जो राइट हैंड साइड वाले हमारे बाकी का डेटा था, इनके साथ भी हमें कुछ करना पड़ेगा। या तो कंपाइल करके एक बनाना हो या फिर आप इनका काउंट निकाल लो। काउंट निकालने का मतलब ये हुआ कि इसने गिन लिया इधर पे कि ये 1 है और ये 2 है और इसके अगेंस्ट, इलिनॉय के अगेंस्ट उसको 2 मिल गया,
तो ये अगर आप इस पे काउंट लगा दोगे तो ग्रुप बाई बन के ये एक रो बन के निकल जाएगी, ठीक है। उसी तरह ग्रुप बाई मैंने लिख दिया स्टेट, तो आपको पता चल गया कि न्यूयॉर्क के 2 थे, फ्लोरिडा के 1 थे, कैलिफोर्निया के 5, टेक्सास के 3 एंड सिमिलरली बाकी जगहों के 1-1 थे। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इधर पे हमें पता चलता है कि इफ आई एग्रीगेट एनी कॉलम इन माय सेलेक्ट कंडीशन, all other columns must appear in the group by clause। अगर मैंने सिटी के कॉलम में काउंट लगा दिया, यानी कि कोई एग्रीगेशन का फंक्शन लगा दिया, या तो काउंट या तो सम या तो एवरेज या फिर ऐसा कुछ, तो बचा हुआ कॉलम जो मैं साथ में सिलेक्ट कर रहा हूं उसको मुझे ग्रुप बाई करना पड़ेगा। अगर स्टेट के साथ साथ मैं इधर पे फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेता, और इधर पे ग्रुप बाय स्टेट कॉमा फर्स्ट नेम कर देता, तो हमारे पास वापस से 15 एंट्रीज आ गई, क्योंकि सबका नाम यूनिक था। जब भी ये ग्रुप बाय करने जाएगा तो एग्रीगेट फंक्शन के पहले जितने सारी चीजें हैं उनको एज अ सिंगल रो कंसिडर करेगा, और कैलिफोर्निया जेन नाम से कोई भी दूसरा रो प्रेजेंट नहीं था। जो दूसरा रो जिसपे कैलिफोर्निया आ रहा था उसमें फर्स्ट नेम लियम था। सिमिलरली इसको लिखने का एक और तरीका है। एसक्यूएल बेसिकली करता क्या है कि ग्रुप बाय के बाद लिखे जाने वाले कॉलम्स की नंबरिंग कंसिडर कर लेता है सेलेक्ट पे लिखे जाने वाले कॉलम्स के जैसी। मतलब कि इधर पे मैं अगर लिख दूं ग्रुप बाय कंसिडर्स द सीक्वेंस आफ्टर of rows after select statement as its default numbering। मतलब कि ग्रुप बाय के लिए स्टेट इधर पे फर्स्ट नंबर का कॉलम है और फर्स्ट नेम इधर पे सेकंड नंबर का कॉलम है। तो अगर आप ग्रुप बाय स्टेट कॉमा फर्स्ट नेम के बदले इधर पे बस ग्रुप बाय 1,2 लिख देते तो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेरी और ये सेम रिजल्ट दे रहा है आपको। अगर मैं फर्स्ट नेम इधर पे नहीं यूज कर रहा था और मैं बस ग्रुप बाय 1 कर रहा था तो मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा था जो मुझे इधर ग्रुप बाय स्टेट करके मिल रहा है, क्योंकि ग्रुप बाय और सेलेक्ट आपस में एक दूसरे को नंबरिंग शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है अगर आप क्वेरीज फास्ट तरीके से लिखना चाहते हो तो। अब अगर मान लो मेरे को ये नहीं देखना, मेरे को दिख रहा है कि हाँ आंख से देख के मेरे को पता चल रहा है कि डुप्लीकेट्स एज इन मल्टीपल, एक स्टेट के अगेंस्ट मल्टीपल काउंट्स कितने में है, 2 में है, 5 में है, 3 में है। लेकिन मेरे को चाहिए कि इस पे मेरे को ऑर्डरिंग दिखे, यानी कि जो सबसे ज्यादा है वो पहले दिखे ताकि मुझे एक एक करके खोजना ना पड़े। तो इधर पे जो दूसरा क्लॉज मैं लिख सकता हूँ वो होता है ऑर्डर बाय, और लेट्स से सिमिलरली ऑर्डर बाय भी सेम सीक्वेंस फॉलो करता है, और ऑर्डर बाय 2 मैंने डिसेंडिंग लिख दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसने काउंट के हिसाब से, यानी कि ये जो सेकंड कॉलम है उसके हिसाब से पूरे टेबल को जो हमारा नया सेलेक्ट करके मिला उसको ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब लेट से मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसे भी नहीं देखना चाहता, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरे को देखना पड़े कि कहां पे 5 है, कहां पे 3 है, कहां पे 2 है। तो इधर पे एक बहुत अच्छी चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटीई। सीटीई बेसिकली होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप एक टेम्पररी टेबल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग अ कंडीशन कॉल्ड विथ। मतलब कि ये सब मैं अगर क्लियर कर दूं थोड़ा, जैसे मैंने ये सारा चीज सेलेक्ट करके रखा है और ये आपको दिख रहा है कि ये स्टेट काउंट ऐसे ऐसे करके आपको दिख रहा है। अगर मैं इधर पे चाहूं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं विथ एक्स एज, और इसको पूरी चीज को एक ब्रैकेट में लिख के नीचे लिख सकता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स, और ये पूरा क्वेरी एग्जीक्यूट होने पे भी मुझे सेम चीज देखने को मिला।
ये बेसिकली सब क्वेरी लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं सिटी। ठीक है, बेसिकली मैंने किया क्या कि मैंने सेलेक्ट किया स्टेट और काउंट ऑफ सिटी फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाई, जो भी कंडीशन देके मेरे को टेबल मिली, और इसको टेम्पररीली मैंने एक्स नाम के वेरिएबल पे या सीटी पे स्टोर कर लिया। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार करता हूं इस ब्रैकेट के बाद फ्रॉम एक्स, तो मुझे सेम चीज निकल के मिल जाती है जो पहले थी। अब अगर मेरे को निकालना है तो इधर पे मैं बहुत इजीली लिख सकता हूं कि मेरे को निकालना है किस में डुप्लीकेट्स है, तो बहुत इजीली मैं लिख सकता हूं कि सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्स वेयर एक्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 1। और ये पूरा क्वेरी चलने में मुझे पता चल गया कि कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड न्यूयॉर्क ऐसे स्टेट्स है जिनके मल्टीपल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। और इसी चीज का चाहूं तो मैं काउंट भी निकाल सकता हूं कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि ऐसे कितने स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। सब क्वेरी के जितने भी क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं आप उसको बहुत इजीली सीटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, और आप सीटी के साथ खेल भी सकते हो। मतलब कि अगर लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एग्जिस्ट करता था, ठीक है, जो चलाने पे आपको ये टेबल मिल रहा था, तो आप इसको बहुत इजीली विथ एक्स एज लिख के भी सेलेक्ट स्टार कर सकते हो। और अब बेसिकली हमारा जो एक्स है वो हमारा कस्टमर्स टेबल के बराबर हो गया है। अब इधर आप कर सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स, और ये भी पूरी तरह से आपको सेम रिजल्ट देगा। ये क्वेरी जैसे हमने लिखी थी, इधर पे आपको मिल रहा था जो आपको चाहिए था कि आपको एक सीटी बन के निकला, जिसमें मुझे अंदर वाली क्वेरी अगर आप चला के देखो तो मुझे एक सीटी बन के मिला जिसपे मुझे स्टेट और ये कितने जगह पे आ रहा है उनका काउंट मिल रहा था। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को सीटी का यूज नहीं करना, क्योंकि आप बेसिकली एक क्वेरी लिख रहे हो और फिर जो टेबल निकल के आ रहा है उसको किसी और वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हो, फिर उस वेरिएबल से वापस निकाल रहे हो यूजिंग अ वेयर कंडीशन। तो आप क्या कर सकते हो, इधर पे आप ये तो नहीं लिख सकते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर समथिंग, क्योंकि वेयर इधर पे हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक ग्रुप बाई हुआ ही नहीं है। करेक्ट, ऐसा कुछ चाहिए अगर बिना सीटी के मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जो ग्रुप बाई के पहले नहीं बाद में एग्जिस्ट करता है, ग्रुप बाई के पहले नहीं बाद में आए, और वो चीज आती है हैविंग क्लॉज के थ्रू। मैं इधर पे दे सकता हूं हैविंग काउंट ऑफ सिटी ग्रेटर देन 1, और फिर अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आपको वो सेम रिजल्ट मिल जाता है।